हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सबका महावीर एजुकेशनल पार्क में स्वागत करता हूं। कल हमने परिवार, मित्र और संबंध से कुछ एमसीक्यू करे थे। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से ही पूछे जाते हैं। और आप पिछले जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं ना, उन्हें देख लीजिए। कम से कम इसमें से 5 नंबर का जरूर आता ही आता है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी की तरफ। नाक गुफन डिजाइन, रंगोली और कढ़ाई दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। ध्यान रखना, यही वो डिजाइन है। मतलब रंगोली तो कैसी भी हो, उसके अंदर सांप का या नाग का कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन जरूर होगा, तो उसको बोलते हैं नाग गुफन डिजाइन, है ना। वो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। तुम्बा, खंजरी और बीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी मतलब हिंदी में कहते हैं ऐसे घिया, है ना। घिए को सुखाकर इसमें मट्टी वगैरह का लेप लगाकर काफ़ी दिन सुखाई जाती है, तो इससे जो है ना तुम्बा, खंजरी और ये जो सांप वाली बीन होती है सपेरों के पास, वो बनाई जाती है सूखी लौकी से। वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, यह केरल में चलती है। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं, जिससे इसके बीज बाहर आ जाते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है, मतलब इस जो सोयाबीन की फलियां पककर फटती हैं, इसके बीज इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि ये पेड़ अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। क्योंकि जब इसके बीज धरती पर गिरेंगे तो वहीं पे जो है इनकी पेड़ जो है पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। कश्मीरी लोग अपने घर से रोटी नहीं मंगाते, बल्कि दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। ध्यान रखना, कश्मीरी लोग अपने घर में रोटी नहीं बनाते हैं, बल्कि दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। पहले बहुत करते थे, पता होगा सबका घर ऐसी होता था कच्चा। खैर आजकल तो फरस के हो रहे हैं ना। चलो आगे चलते हैं। गीजूभाई बधेगा एक लेखक हैं और गुजरात में रहते हैं, और वह बच्चों के स्तर की मजेदार कहानियां और पत्र लिखते हैं। गीजूभाई बधेगा को बच्चे जो है ना मूछों वाली माँ भी कहते हैं। ध्यान रखना, गीजूभाई बधेगा को क्या कहते हैं? गीजूभाई बधेगा को मूछों वाली माँ, बच्चे, ठीक है। पश्मीना सोल, पश्मीना सोल में जो 6 स्वेटर के बराबर जो गर्मी होती है, यह एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनता है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। जो बकरी होती है ना, वो कम से कम 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। एक पश्मीना सोल को बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं। जी हाँ, ध्यान रखना, एक पश्मीना सोल को बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं, और इसलिए ही इस सोल की कीमत होती है 50,000 से शुरू, ठीक है। पहाड़ी बकरी के 8 बाल और हमारा 1 बाल बराबर होता है, क्योंकि इसका बाल बहुत ही बारीक होता है। जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं के सड़ने से और केंचुए से। केंचुए जो हैं जमीन में छेद बनाकर रहते हैं ना, और जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। पोली का मतलब होता है जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, पोली का मतलब होता है खोखली। अंदर से ज़मीन जो है केंचुए खोखली कर देते हैं, जिसमें जो है मतलब पानी बिल्कुल अंदर ज़मीन तक जाता है ना। और जो मट्टी जो गोल गोल होती है ना, वो खाद बन जाती है, तो वो फसल में खाद का काम करती है, ठीक है। गोलकुंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। ये चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में उतरे थे, ठीक है। सॉरी। जूते या सैंडल में लगने वाली चिपक, वेलक्रो, ये चिपक वाली होती है जो जूते या सैंडल में लगती है बच्चों की, ज़्यादातर अब चिपक लगती है, जो परसों में भी लगती है ना। देखो ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये कुछ इस तरह की जो होती है ना, ठीक है। तो जूते या सैंडल में लगने वाली चिपक वेलक्रो को इसे बोलते हैं वेलक्रो। वेलक्रो को स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टर ने 1948 में बनाया, ठीक है। यह जूते, कपड़ों आदि पर लगाई जाती है वेलक्रो, इसे बोलते हैं वेलक्रो। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इसमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो भी पता होगा आपको विटामिन सी होता है, वो किस में होता है?
आंवला में, ठीक है। और गुड़ में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, आयरन, गुड़ में होता है आयरन, ठीक है, जिससे हमारी जो आयरन की कमी दूर होती है गुड़ खाने से। रोनाल्डो रोस भारतीय मूल के थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता था, ध्यान रखना, है ना। पहले तो सब ऐसे ले लेते हैं, मलेरिया को महामारी घोषित कर रखा था ना। रोनाल्डो रोस जो भारतीय मूल के थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। बछेंद्री पाल महिला, बछेंद्री पाल पहली महिला थी, जो भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और विश्व की ऐसी 5वीं महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। यह गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। इन्होंने 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, है ना। यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,900 मीटर। और माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है उसको बोलते हैं सागर मथा, ठीक है ना, सागर मथा। ये थी हमारी बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। मलयालम में वलियम्मा को वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं, ध्यान रखना। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को और अमूमा नानी को बोलते हैं। मलयालम भाषा में चिटप्पन चाचा को और कुजम्बा चाची को, ओ यहाँ मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, चाची, कुजम्बा चाची को कहा जाता है। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। यह 130 किलोग्राम तक का वजन उठाती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। देखना, ये है कर्णम मलेश्वरी, ठीक है ना। और ये सारे जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे आपके एनसीईआरटी की बुक में है, और ये पूरी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 एनसीईआरटी की जो है उन सब का निचोड़ है, उन सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके ये क्वेश्चन निकाले हैं। और अभी तक जो भी क्वेश्चन बने हैं ना वो सब इन्हीं में से ही बने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। गुलदावरी और जिनिया के फूलों से रंग बनते हैं, ध्यान रखना, इन दोनों फूलों से रंग बनते हैं जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं, जिन्हें आप ड्राई क्लीन बोलते हैं, है ना। कपड़े रंगने के लिए दिखाते हैं, ड्राई क्लीन करने के लिए, ठीक है। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, वहाँ पर त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र जो बनाते हैं वे पिसे हुए चावलों में रंग घोलकर बनाते हैं, ठीक है ना। यह चित्र पिसे हुए चावलों में रंग घोलकर बनाए जाते हैं। घड़सी सर, यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, ध्यान रखना। इसके 1 लीटर पानी के अंदर जो होता है 300 ग्राम नमक होता है, तो ये सबसे खारा पानी होता है मृत सागर। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। आइए अब आते हैं झूम खेती। झूम खेती से एक सवाल जरूर आता है, ज्यादातर को एक सवाल हर बार पूछा जाता है झूम खेती से। झूम खेती एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते, उसे झूम खेती बोलते हैं। जब एक साल फसल ले लेते हैं तो उसे कुछ समय के लिए जो है खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते, इसे झूम खेती बोलते हैं। और यह खेती जो होती है वो होती है मेघालय में, है ना। इस खाली जगह पर बांस या अन्य पौधे को वे उखाड़ते नहीं है बल्कि गिराकर जला देते हैं, और जब ये जल जाते हैं तो इनकी राख जो को खाद का काम करती है ना। इसे बोलते हैं झूम खेती, और ये मेघालय में की जाती है। अनीता कुशवाहा, ये मधु पालन करने वाली पहली महिला है। इन्हें बी कीपर भी कहते हैं और स्टार गर्ल के नाम से भी जानते हैं, और यूनिसेफ गर्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ना। ये बिहार की रहने वाली हैं। मधुमक्खियों के पालन के एक बक्से में, जो मधुमक्खियों के पालन का एक बक्सा होता है ना, आपने देखा होगा, उसमें कम से कम 12 किलो शहद होता है। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का अजीब सा नाच करने लगती है ना। तो इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, तो है ना। तो मधुमक्खियाँ सब वहीं चली जाती हैं, ठीक है। और मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वो रस से बना होता है ना, शहद से, यानी नहीं, शहद से नहीं, सॉरी, फूलों के रस से।
ठीक है। झारखंड की भाषा कुडुक है जो एक समुदाय गीत भी है। ध्यान रखना, झारखंड की भाषा कुडुक है जो एक समुदाय भी है और वह गीत भी है, वह भाषा भी है। ठीक है। कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तुरांग का मतलब क्या होता है, तो कुडुक भाषा में तुरांग को जंगल कहते हैं। अच्छा, मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, और यही समय मधुमक्खी पालन के लिए भी उचित समय होता है। ये भी सवाल आया हुआ है ना, मधुमक्खियों का पालन का उचित समय कब है, अक्टूबर से दिसंबर तक। और जो लीची के फूल हैं ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इन पर मधुमक्खियां जो बहुत ज़्यादा जाती हैं इनके ऊपर। तो लीची का फूल या फल फरवरी तक पक जाता है। लुई ब्रेल, यह फ्रांस के निवासी थे, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है, ठीक है ना। ब्रेल लिपि जो होती है अंधे के लिए होती है, मतलब इस लिपि में एक विशेष कागज का इस्तेमाल होता है जिस पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, या बिंदु ये कह दो उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिससे जो है ना छू छू कर अंधे लोग वो पढ़ सकते हैं, है ना। अंधे तो कहना सही नहीं होगा, सॉरी, दिव्यांग लोग इन्हें छू छू कर पढ़ सकते हैं, है ना। ये किसी टाइपराइटर की तरह ही ब्रेल लिपि को भी एक मशीन मानते हैं, है ना, जैसे और इसे ब्रेल वो भी कहते हैं, ब्रेल राइटर कहते हैं। ठीक है। ये है हमारे लुई ब्रेल, जिन्होंने इसकी ब्रेल लिपि की खोज की थी। ये है ब्रेल लिपि। कालबेलिया सपेरों की एक जाति है, यहाँ पर नाच भी सांप जैसी मुद्राओं में होता है, ठीक है ना। साइन लैंग्वेज, जो लोग सुन और बोल नहीं सकते उनके लिए होती है। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते उनके लिए होती है साइन लैंग्वेज। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। ये देखो, ए का मतलब ऐसे मुट्ठी बंद करना, बी का मतलब ऐसे, सी का मतलब ऐसे, डी का मतलब ऐसे, है ना, ई का, एफ का, जी का मतलब इस तरह से हाथ का इशारा, एस का मतलब इस तरह से। तो ये होती है हमारी साइन लैंग्वेज, ठीक है ना। एक 13 वर्ष की लड़की अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। उसके कोच का नाम चूर खान था और प्ले ग्राउंड का नाम था बच्चू खान, जहां अफसाना मंसूरी प्रैक्टिस करती थी। चलिए अब कुछ देख लेते हैं, कुछ राज्य और इनकी भाषाएं, है ना। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। बिहू, ये असम का त्यौहार होता है ना। बिहू का त्यौहार असम में 14 और 15 जनवरी को चावल की फसल कटने के मौके पर बनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि में मनाते हैं। इस त्यौहार में औरतें पाट और मेखला की चादर पहनती हैं और बोरा चावल, मछली चावल और चेवा चावल खाया जाता है। उरका, बिहू त्योहार का बिहू त्यौहार का प्रथम दिन होता है। इस दिन अस्थाई शेड मतलब छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं, और सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। विष्णु चिंचालकर मशहूर कलाकार हैं जो मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के निवासी हैं। ये सूखे पत्तों से बहुत बढ़िया कुछ इस तरह के डिजाइन बनाते हैं। देखो जैसे ये है ना, इस तरह के कुछ सूखे पत्तों से बहुत अच्छे और भी डिजाइन बनाते हैं, ठीक। मिड डे मील दोपहर का खाना। मिड डे मील दोपहर का खाना जो स्कूलों में दिया जाता है कक्षा 1 से 8 तक। इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से शुरू हुई थी। ध्यान रखना, सबसे पहले कहाँ हुई थी, 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु में। लंगर का प्रारंभ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। पोचमपल्ली साड़ी के कारीगरों के लिए बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं, क्योंकि ये पोचमपल्ली जो साड़ी बनाने वाले कारीगर होते हैं इसमें बहुत बारीकी काम होता है ना, तो इसके लिए बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं।
चलिए अब कुछ प्रसिद्ध चीज़ देख लेते हैं। कुल्लू की सोल, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, है ना, ये अपने लिए जो प्रसिद्ध है, इसके लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू सोल के लिए, असम और सिल्क के लिए, कश्मीर कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जंगल अधिकार कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, 2007 अधिनियम ठीक के तहत, ठीक है। चट्टानों पर चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं, पहाड़ों से नीचे उतरने को रैपलिंग कहते हैं। तोप का इस्तेमाल सबसे पहले औरंगजेब ने किया था। सुनीता विलियम जो 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी, है ना, इन्होंने ही बताया था कि अंतरिक्ष से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखाई देती है। गोलकुंडा के किले में 27 बुर्ज हैं, 27 बुर्ज, ठीक है। लोनर का अर्थ है अकेले रहने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुल्लू की सोल, अच्छा तो हो गया था, चलो कोई नहीं, एक ये मिस हो गया था, ये रह गया था। मधुबनी की पेंटिंग प्रसिद्ध है ना, ठीक है ना। मधुबनी जो बिहार में जिला है, उसकी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है, ये हमने पहले पढ़ ही लिया था। असम जो है सिल्क के लिए, कश्मीर कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए, वहीदा प्रिजम, यह पहली महिला लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। इनका नाम जो इनके पिता ने रखा था, और एक कांच के नाम पर रखा था। प्रिज्म जो है कांच होता है जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, है ना, ठीक है। परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, वह भी चिल्ला चिल्ला कर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जिक्सा, किसी ऐसे चित्र के ऐसे टुकड़े हैं जिन्हें मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे ये है, इसमें से एक पीस गायब है ना, इसे सब पीसों को अलग अलग कर दो और फिर इन्हें मिलाने के लिए कहो तो वो होता है जिक्सा, ठीक है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। शहद के एक बक्से में 12 किलो शहद होता है, ये आपने ऊपर पढ़ ही लिया। ज्वाला, लीला और हीरा, यह तीनों बहन मुंबई में रहती हैं और कबड्डी खेलती हैं तथा सिखाती हैं। कबड्डी खेल को चेडुगुडू, हुतुतु व हाडुडू भी कहते हैं, है ना। उडुपी, कोचिकोड, तिरुचुर और एर्नाकुलम टाउन और कोटापम, त्रिवेदम, नगर कोइल, यह सब जो है केरल में है, ठीक है ना। उडुपी, कोचिकोड, तिरुचुर, एर्नाकुलम टाउन, कोटापम और त्रिवेदम, नगर कोइल, यह सब जो है केरल में है। केरल में लोग जो है अधिकतर नारियल के पेड़ और चावल की खेती करते हैं। केरल के लोग सफ़ेद या क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहनती हैं, है ना। यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ पानी में जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं। फेरी एक तरह की छोटी सी नाव होती है, जिसे गोल सी होती है, मतलब टोकरे टाइप में, ठीक है। नहीं, ये फेरी नहीं है, वो कुछ वो दूसरी नाव होती है। फेरी तो एक बड़ी नाव होती है जो आपने देखा होगा, जिसमें 50 से 100 जने भी आ जाते हैं ना, फेरी। तो यहाँ पानी में, मतलब केरल में पानी में इधर से उधर जाने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल होता है। हाँ जरा देखो, फेरी बड़ी सी नाव होती है। अलबरूनी की फोटो डाक टिकट पर भी है, जो 1973 में छपी थी। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है, ये हैं हमारे अलबरूनी जी। तरुण भारत संघ नाम की संस्था पुराने तालाबों की मरम्मत कराती है तथा नए तालाबों का निर्माण भी करती है। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मलेरिया बुखार मच्छर से फैलता है। इसकी खोज रोनाल्ड रोज ने की थी, है ना। इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, बताओ कौन? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है। ठीक है, आजा आपका क्लास यहीं खत्म करते हैं, है ना, क्योंकि क्लास अगर और लेंगे तो भोजन, अभी आगे चैप्टर है, भोजन है और यातायात का साधन है, तो वे शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।